नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं ज्ञानवाणी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक महिला रहती है और उनके जो पति होते हैं वह फौज में होते हैं। हाल ही वह युद्ध लड़कर आते हैं। जब वे अपने घर आते हैं तो कुछ उनका व्यवहार बदला हुआ रहता है। उस महिला को थोड़ा सा अपने पति का व्यवहार परिवर्तित दिखाई देता है। जब वह परिवर्तित रहता है ने गुस्सा करना, थोड़ा लड़ाई करना, कभी कभी बात नहीं करना, इस प्रकार से उसका जो है वह स्वभाव बदला हुआ रहता है। तो जो महिला होती है उसे बड़ी चिंता होने लगती है। अब मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ऐसे ही करके वह सोचती रहती है। अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि उसके गांव में एक साधु आए हैं और वे बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत जल्दी से हल कर देते हैं, तुरंत हल कर देते हैं, ऐसा बताते हैं। तो वह बड़ी आस लेके उस साधु के पास जाती हैं और बोलती हैं, महात्मा जी, मेरे घर की ये परेशानी है कि मेरे पति जब से युद्ध से आए हैं उसके बाद से वह थोड़ा, उनका जो मन है वह बहुत द्रवित है और घर में बहुत झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं। इस प्रकार से उनका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वह बहुत बदल गया है। पहले वह ऐसे नहीं थे। तो जो साधु होते हैं वह बोलते हैं, ठीक है, इसका उपाय तो है परंतु बहुत कठिन है, और यह जो उपाय है उसे करना बहुत ही मुश्किल है। मान लो कि असंभव है, असंभव है। तो वह जो पत्नी है वह सोचती है, ऐसा कैसा उपाय है, असंभव है। तो वह बोलती है, महाराज आप तो बताएं मुझे, कोई भी परेशानी होगी, कैसी भी मुश्किल होगी, मैं उसको पूरा करूँगी, और जो भी आप उपाय हैं आप मुझे बताइए, जो भी आपको चाहिए मैं आपको ला कर दूँगी। आप मुझे सिर्फ बताइए आप क्या करना है, क्या चाहिए आपको। तो वह बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए एक उपाय है, परंतु उस उपाय में मुझे एक बाघ का बाल चाहिए। तो जो महिला होती है वह सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बोलती है, ठीक है, मैं करूँगी, मेरे परिवार के लिए, पति के लिए मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं केवल उनकी खुशी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे अच्छे से रहें, बढ़िया रहें, परिवार में शांति बनी रहे और सभी खुशी खुशी रहें। तो वह बोलती है, ठीक है, मैं करूँगी। तो वह घर जाती है। दूसरे दिन उसको जाना होता है। तो वह जाती है जंगल में, और जंगल में जाकर देखती है, इंतज़ार करती है बाघ का कि बाघ कब आएगा। और जैसे बाघ आता है वह दूर से ही दहाड़ मारता है, तो यह डर के भाग जाती है। ऐसे ही तीसरे दिन होता है, दूर से ही डर कर भाग जाती है। फिर धीरे धीरे करके वह बाघ जो है बाघ के पास जाने लगती है, छुप कर देखने लगती है, कोशिश करती है कि वह उसका जो बाल है वह ले पाए, परंतु उसमें असफल होती है। अब वह क्या करती है, अच्छा अच्छा भोजन उस बाघ के लिए बनाकर लेकर जाती है। जो उसका आहार है वह उसके लिए अच्छा अच्छा पका कर लेकर जाती है, उसके लिए उसको भोजन डालती है और धीरे धीरे उससे मित्रता करती है। कुछ समय लगता है परंतु धीरे धीरे करके उनकी मित्रता हो जाती है। तो जब मित्रता अच्छी हो जाती है तो वह पास ही उसके अधिकतर रहती है। तो वह एक दिन उसका एक बाल तोड़कर ले लेती है और बड़ी खुश होती है। अरे वाह, बोले, अब मेरे घर की परेशानियां जो हैं वह ठीक हो जाएंगी, चलो महाराज के पास चलते हैं, साधु जी के पास चलते हैं। तो वह दौड़ी दौड़ी साधु के पास जाती है। बोले, मैंने कर लिया, मैंने ये बाघ का जो मूंछ का बाल है वह मैंने ले लिया। तो वह जाती है और जो साधु होते हैं वह बाल लेते हैं और पास ही में एक अंगीठी
लगी रहती है, वह बाल उसको लेकर उसमें उस अंगीठी में पटक देते हैं। वह बाल जो है वो जल जाता है। अब जो महिला है उसको बहुत गुस्सा आता है। बोले, एक तो मैं इतने समय से, मैंने इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत करके मैंने वह बाघ के मूंछ का एक बाल इतनी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको लिया और साधु ने उसको लेकर अंगीठी में पटक दिया। अब मैं क्या करूं, अब कैसे उपाय होगा? तो साधु जी बोलते हैं, देवी, जब आप कुछ समय में एक जो मांसाहारी जो जीव है, मांसाहारी पशु जो बाघ है, आप उसको अपने प्रेम से अपना बना सकती हैं, उससे मित्रता कर सकती हैं, तो अपने पति से क्यों नहीं कर सकती? तो यह बात समझती है और वह खुशी खुशी घर जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में ऐसे कई रिश्ते हैं, ऐसे कई परेशानियां हैं, परंतु हम उन्हें हमेशा एक अलग नज़रिए से देखते हैं। परंतु हमें हमारे अंदर उस प्रेम के भाव को जगाना है। उस प्रेम के भाव को जगाकर जब हम किसी रिश्ते में, किन्हीं परिस्थितियों में यदि हम घिर जाते हैं, तो इस जीवन में केवल एक ही आधार है, वह है प्रेम, प्यार। यदि आप किसी रिश्ते को प्यार से निभाते हैं तो वह आपका रिश्ता या आपके जो भी सगे संबंधी हैं, वह आपका जीवन तक आपका जो है वह साथ निभाते हैं। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों से हमारे रिश्ते में, परिवार में मनमुटाव हो जाता है, तो परंतु हम उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा शब्द बोल सकते हैं जिससे हम जीवन में हर परेशानियों को हल कर सकते हैं। प्रेम ही एक ऐसा है। और साथ ही स्त्री, जिसको हमारे हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना गया है, उनके लिए कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति में ऋग्वेद में कहा गया है। तो नारी जो है वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो वह संभव ना कर सके। अपने प्रेम से, क्रोध से, किसी भी प्रकार से हर कार्य को वह सिद्ध कर सकती है, वरन उसका उद्देश्य अच्छा हो। यदि हर स्त्री का, हर नारी का जीवन का उद्देश्य प्रेम से जुड़ा होगा, सद्कार्यों से जुड़ा होगा, अच्छे कार्यों से जुड़ा होगा, तो वह स्वाभाविक ही सफल होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज 18 जून रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी का बलिदान दिवस है। तो मैं सुनीता उनके बलिदान दिवस पर शत शत प्रणाम करती हूँ।